गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम देख रहे थे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें मैंने आपको बताया था कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, यानी जिसके अंदर करंट फ्लो हो वो कंडक्टर और जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो वो इंसुलेटर। अब आता है केमिकल। आपने देखा होगा किसी वायर के अंदर अगर करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने से क्या होता है, वो वायर गर्म हो जाता है। जैसे आपके घरों में जो वायरिंग आती है, अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड होते हैं। इसको हम इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इसके अंदर होती है। केमिकल इफेक्ट में देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या किया कि दो जो आपने देखे होंगे जो सेल होते हैं, एक उसमें क्या होती है, कार्बन रोड होती है और मेटल कैप लगी होती है। हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड रोड और इस पर क्या किया, इसको हमने वाटर के अंदर रख दिया और इनको क्या करा के हमने इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ दिया। हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो रोड है पासिंग करंट थ्रू द वाटर, मतलब एक टर्मिनल जो हमने क्या, एक कार्बन रोड निकाल ले ऐसे यूँ और एक कार्बन रोड ऐसे, प्लस ये इधर वाला प्लस बड़ा होता है, ये छोटे वाला माइनस होता है। इनको जोड़ दिया। अब वाटर के अंदर हमने देखा तो वाटर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि हम वाटर क्या होता है, हल्का हल्का हॉट, यानी करंट फ्लो होने से या जो कंडक्टिंग सोल्यूशन है वो क्या होता है, गर्म होने लग जाता है। यानी वाटर है, वाटर धीरे धीरे इसमें क्या होगा, थोड़ा इससे पता लग जाएगा इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो ऐसे ही हम किसी का भी चेक कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी 14.6 के अंदर हम क्या करते हैं कि इस रोड को हम आसानी से लगा दें। अब इसको ग्रिप कॉपर वायर से कर दिया आपने, तो ये क्या बन गई, इलेक्ट्रोड बन गए। इलेक्ट्रोड, ये कार्बन रोड, ये आपको पुराने सेल के अंदर आराम से मिल जाएगी, है ना। जो ख़राब सेल हो उनके अंदर से आप उसे तोड़ के निकाल सकते हो कैप से भी, और उसको आप करके पानी के अंदर डाल के देख सकते हो। तो इससे क्या होगा, जैसे अपनी ये बैटरी है, ये क्या है, बैटरी है, ठीक है। यहाँ बैटरी जोड़ी गई है, ये इलेक्ट्रोड पानी के अंदर डाले गए हैं, जिससे क्या होता है कि ये थोड़ी देर बाद ये जो वाटर है इसके अंदर वो क्या होता है, गर्म होने लग जाता है। इससे पता लग जाए क्यों, क्योंकि यहाँ से इस इलेक्ट्रोड में से करंट निकलेगा, इसमें जाएगा तो करंट इसमें पास होगा। करंट पास होने से क्या होगा कि ये गर्म होगा। यही क्या है आपका केमिकल इफेक्ट। उसके बाद आते हैं और भी, हम किसी भी एलिमेंट का अगर चेक करना हो हमें कि ये कलर क्या है, इंसुलेटर है या जैसे अभी ऊपर अब एक टेबल आई थी अपने कि प्योर कंडक्टर और प्योर कंडक्टर, इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड लगाकर उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद है ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन ने भी क्या हुआ, उसने पोटैटो पे टेस्टिंग किया कि होता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, वो कवई, और इसमें क्या करा, उन्होंने एक मैग्नेटिक बॉक्स लगा दिया, मैग्नेटिक कंपास लगा दी। मैग्नेटिक कंपास जैसे इसमें करंट फ्लो होता है, तो ये करंट फ्लो होता है तो इसमें फ्लैक्चुएट बताता है, करंट फ्लैक्चुएट होता है। फिर इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसे हम बोलते हैं पॉलिश करना, जनरल भाषा में इस पर पॉलिश, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है पॉलिश। यानी इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी साइकिल है, बाइक है, उस पर जो हैंडल होते हैं वो बहुत चमकीले होते हैं, शाइनिंग होते हैं। बाईसाइकिल के जो टायर होते हैं, रिंग्स होती है, बहुत चमकीली होती है ना, क्योंकि उस पर निकल की के चढ़ी होती है, पॉलिश होती है, जो बहुत ही सुंदर लगती है, एकदम चमकीली। वो किस वजह से होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, ये एक केमिकल प्रोसेस है। तो उस पर जैसे कोई ख़राब चीज़ फेंकना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, कॉपर सल्फेट, जो कॉपर की प्लेट है उसे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पर लोग चांदी की चीज़ पर सोने की पॉलिश करवा लेते हैं, तो वो किसके द्वारा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा होता है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, जिस पर आपको चढ़ानी है ना, उस इलेक्ट्रोड को एक को नेगेटिव कर देते हैं, एक को पॉजिटिव, और उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन लग देते हैं, तो वो धीरे धीरे कॉपर उसके ऊपर चिपकने लग जाती है। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस प्रकार से, ये जो अभी अपनों ने देखा था ना, दो इलेक्ट्रोड, तो ये इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब आपने क्या किया कि एक बड़ा सा, जब इस पर ये पॉलिश किया जाता है तो उसमें जिस पर पॉलिश करना है उसको एक पतली रोड के रूप में लगाया जाता है उसके अंदर, और दूसरी को मोटी रोड के ऊपर लगाया जाता है। उसके अंदर करंट फ्लो करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर जाते हैं,
तो ये धीरे धीरे पार्टिकल इस पार्ट पर जमा होने लग जाते हैं। जब इस वाले पार्ट पर जमा होंगे तो ये हो गया आपके पॉलिश। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी किसी भी मेटल की सतह पर दूसरे पार्टिकल को जमाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग या कोटिंग करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा उसकी सतह पर क्या जमाए जाते हैं? ये आपके इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग लेयर एंड डिजायर द मेटल अनदर मटेरियल इन बाय मीन द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ पर देख लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल एंड अनदर मटेरियल बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी विद्युत द्वारा किसी अपनी पसंदीदा चीज़ पर दूसरी मेटल को लगाना क्या कहलाता? इलेक्ट्रिक करंट द्वारा, ये कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपको पता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सबसे ज़्यादा चमकीले जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम प्लेटिंग ज़्यादा की जाती है। जैसे कहाँ पर आपने देखा हो, कार के पार्ट्स पर, नल पर, किचन गैसेस पर, बर्नल पर, बाईसाइकिल हैंडल पर, व्हील रिंग्स पर। क्यों? कहने क्रोमियम जो होता है बहुत चमकीला होता है, और ये चमकीला शाइनिंग होने की वजह से इसके हैंडल इसके बनाए इस पर स्क्रैच नहीं आता है। आपने देखा होगा क्रोमियम इज एक्सपेंसिव एंड इट मे बी नॉट बी इकोनॉमिकली। तो ये क्या होता है? इसकी इलेक्ट्रोड बनाकर इसकी शाइनिंग की जाती है। वैसे अब तो हम दूसरी उस पर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ज्वेलरी, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि सिल्वर और गोल्ड महंगा होता है, सिल्वर सस्ता होता है, तो सिल्वर पर क्या करते हैं? गोल्ड की प्लेटिंग करवा ली जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होने से क्या होता है? इसी प्रकार से आपने बताया शॉर्टिंग फूड एंड मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन टू आयरन पर भी टीन जैसे होता है, आपने देखा होगा जो टीन होता है कम, जो अपने तेल वेल के डब्बे आते हैं ना, उसके डब्बे आते हैं, आपने देखा होता है रसगुल्लों के, वो क्या होते हैं? अब उस पर क्या होता है? वो होता तो पतला है, मतलब अंदर तो आयरन होता है, लेकिन उस पर टीन की कोटिंग की जाती है। टीन की कोटिंग करने से क्या होता है कि वो जो टीन है वो तो जो आयरन है, आयरन के जो बॉक्स होते हैं, जो टीन के डब्बे हमारे घरों पे आते हैं जिसमें तेल ऑयल भरा रहता है या कुछ भी, तो वो चमकीले होते हैं ना, बहुत ज़्यादा चमकीले। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है कि होते तो लोहे के हैं, लेकिन उस पर क्या होता है? टीन नाम की एक धातु है, उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा उस पर कोटिंग कर दी जाती है। उस पर कोटिंग करने से क्या होता है कि वो, अब आयरन तो एक्टिव है, लेकिन वो कोटिंग कर दी ना, वो कम एक्टिव है, तो कम एक्टिव होने से क्या है? वो उसमें फूड ख़राब नहीं होता है, बहुत दिनों तक उसमें फूड रखा जा सकता है। तो ये होता है, बहुत सारी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो डिस्पोजल यूज़ करती है, किसमें? इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा बहुत सारे एलिमेंट बना लेती हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो शाइनिंग होती है वो बहुत चमकीली होती है, किसके द्वारा? ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है जिसमें पूरे ही पार्ट्स को इलेक्ट्रोप्लेट कर दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है? अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें आप बाज़ार से, मार्केट से ख़रीद के लाते हो, उनकी शाइनिंग बहुत तेज़ होती है, और अगर अच्छी प्लेटिंग की गई उस पर तो उस पर कलर नहीं निकला। जैसे बहुत सारी बार आप वो वॉच लेके आते हो, घड़ी लेके आते हो, घड़ी की जो बेल्ट वो होती है, उसमें क्या होता है? उसमें क्रोम होता है, शुरू में तो बहुत चमकीली होती है, लेकिन जैसे बाद में आप लेते हो तो उसमें कलर निकलने लग जाता है। आप कहते हो अरे ये तो नकली है। वो नकली नहीं है, उसमें अच्छी तरह से प्लेटिंग नहीं की गई। जिसमें अच्छी तरह से प्लेटिंग कर दी जाती है तो वो क्या होती है? वो ख़राब नहीं होती है, वो कितने ही सालों तक रहती है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा आपको, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने आपको क्या बताया? कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करते हैं ये भी आपको बताया। ठीक है, और किसी को समझ में नहीं आया हो तो फिर एक बार और इसको आराम से आप देख सकते हो।